कि किसी को कोई रियायत। सपा मुखिया ने सीएम योगी से मांगा, कहा कि कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए सीओ एसडीएम हो तैनात। बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के आरोपी पर तगड़ा एक्शन। 100 करोड़ का अवैध कारोबार का मामला। जलाउद्दीन उर्फ चांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर चला बाबा का बुलडोजर। यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। बीते 24 घंटे में 36 जिलों में बारिश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की देखी जा रही लंबी कतारें। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर जी के योगदान को याद किया और उन्हें याद भी किया। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने माला अर्पण करा और इसके साथ ही चंद्रशेखर को बताया राष्ट्रहित का प्रतीक। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर जी के योगदान को याद किया गया। उन्हें राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाला राष्ट्रवादी चिंतक बताया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संदेश में लिखा कि वैचारिक तथा सामाजिक परिवर्तन की राजनीति के प्रबल समर्थक राष्ट्रवादी चिंतक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जनसेवा को अपना जीवन धर्म बताया और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा और इसके साथ ही मंत्री ए.के. शर्मा की बड़ी बैठक होगी आज दोपहर 2 बजे। बता दें कि प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जहां तमाम जरूरी और इसके साथ ही कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा होगी। जल आपूर्ति, सफाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। यात्रा रूट की मॉनिटरिंग पे भी बता दें कि चर्चा संभव है और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री ए.के. शर्मा की आज बड़ी बैठक होगी दोपहर 2 बजे। बता दें कि प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी और इसके साथ ही यात्रा रूट की मॉनिटरिंग पे चर्चा संभव है और इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं पर आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ए.के. शर्मा बता दें कि बैठक में तमाम जरूरी दिशा निर्देश देंगे। 2 बजे बता दें कि प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। यात्रा रूट की मॉनिटरिंग पे भी चर्चा हो सकती है। अवैध धर्मांतरण और करीब 100 करोड़ रुपए के फ्रॉड में फंसे आरोपी जलाउद्दीन उर्फ चांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया। यह कार्रवाई बलरामपुर के तोपगंज इलाके में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई, जिससे बता दें कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन के अनुसार चांगुर बाबा की कोठी अवैध निर्माण और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आती थी। जांच के सामने आया है कि बाबा पर धार्मिक लालच देकर धर्मांतरण कराने, जमीनों की हेराफेरी, अवैध चंदा वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल है। और इसके साथ ही बता दें कि यह मामला लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां 100 करोड़ के फ्रॉड में फंसे बाबा और इसके साथ ही अब उनके निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। बाबा का बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बता दें कि प्रशासन और अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बता दें कि बलरामपुर जिले में अवैध धर्मांतरण के आरोपी पे तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। 100 करोड़ का अवैध कारोबार का यह पूरा मामला है, जहां चांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बाबा का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन की और अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि चांगुर बाबा पर विदेशी फंडिंग जांच और इसके साथ ही पूरे मामले में बता दें कि और भी चीजें खंगालने की कोशिश की जा रही है और इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में खुलासे भी किए जा रहे हैं।
इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल सिंह का। विशाल, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके, और इसके साथ ही छांगुर बाबा के आलीशान कोठी पे बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है? अभी मैं बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पे लगभग 5 बुलडोजर जो है वो छांगुर बाबा के जो हवेली बनी हुई थी 3 बीघे में, उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और लगातार जो पीला पंजा है वो गरज रहा है और बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। अगर बात करें 3 वर्षों में ही छांगुर बाबा ने करीब 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली थी। ये संपत्ति उसने विदेश से फंडिंग के जरिए की, जिससे ईडी भी जांच कर रही है। विशाल, आखिर ये पूरा मामला प्रकाश में कैसे आया और इसके साथ ही अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिलेगी, और इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन उससे और चीजों की जानकारी जुटा रहा है। ईडी भी पूछताछ कर रही है उससे, और जानकारी जैसे जैसे निकल के सामने आएगी वैसे वैसे प्रशासन यहाँ कार्रवाई करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था, इसकी हवेली को देखकर कि इतने कम समय में, क्योंकि ये अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था, जिससे इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित नहीं की जा सकती थी। जब इसकी धीरे धीरे जांच की गई तो पता चला कि ये विदेशों 40 देशों से अधिक गल्फ जो कंट्री है उसकी यात्राएं की, वहां से इसको फंडिंग मिली। उस फंडिंग के पैसे से इसने धर्मांतरण का काम शुरू किया, और जब प्रशासन को ये गिरफ्त में आया तो आज उस पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। विशाल, क्या अभी तक ये खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा की तरफ से ये कार्य और विदेश यात्राएं और ये फंडिंग का मामला आखिर कितने समय से किया जा रहा है? ये काफी दिनों से था, काफी वर्षों से ये कार्य किया जा रहा था इसके द्वारा, लेकिन जब इसने काफी जमीनें इसने खरीदी, ये जब पूरी संतलत इसने तैयार की, जब लोगों की नजर में आया तब ये जाके प्रशासन की नजरों में पड़ा और उसके बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई शुरू की। ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमीरपुर से बड़ी खबर है, जहां हमीरपुर में शराबियों का उत्पात बता दें कि भारी पड़ता हुआ नजर आया। स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं से करते हैं अपहृत्या। स्कूली बच्चों ने बता दें कि शिकायत की है। छात्राएं डरी और सहमी हुई नजर आई हैं। इसके साथ ही बच्चों को जबरन शराब पिलाने की धमकी मिल रही है और छात्रों को रोककर मारपीट करने का भी आरोप है। परिजन पहुंचे, बता दें कि थाने और पुलिस को शिकायत दी। बदनपुर गांव में बता दें कि कस्बे पढ़ने जाते हैं बच्चे, जहां बता दें कि शराबियों की तरफ से इस तरह के उत्पात बचाते हुए नजर आते हैं। पुलिस जांच में जुटी है। थे तो गांव की हमारे लड़कियां भी थीं, तो उनसे कहा कि आओ दारू पी लो, तो फिर वो कुछ नहीं बोली, चली गई। हम लोग पीछे थे तो हम लोग पानी पीने के लिए उतरे तो हमको पकड़े, मारने लगे। बस कुछ नहीं, हम इतना उनसे कहा कि हमें जाने दो, वो कुछ नहीं बोले, बहु मारा हम लोगों को। फिर जैसे कि तैसे उस दिन से हम चले गए गाँव बच के। फिर आज सुबह आए स्कूल तो फिर आज कह रहे हैं कि उस दिन कम मारा था, आज फिर मारेंगे। क्या ना कौन से स्कूल पढ़ते हो आप लोग? श्री गायत्री विद्या मंदिर। जिन लोगों ने मारपीट की है उनको जानते हो? क्या नाम है उनका? नाम एक का सुशील है, एक का विवेक है, एक का दीपू है। किस जगह की घटना है ये जो भौनिया मोड़ के यहाँ वो लकड़ी पटेल के ट्राला बगल के काम। आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? बदनपुर। करेंगे हमारे संवाददाता तन्वे सिंह का। तन्वे, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देखिए वैसे ये जो पूरा मामला है सुमेरपुर थाना क्षेत्र के 15 गांव के पास का मामला है, जहां पर एक गांव पड़ता है बदनपुर से कुछ छात्र छात्राएं सुमेरपुर कस्बे पढ़ने के लिए आती जाती थी। तभी वहां पर कुछ शराबियों ने छात्राओं का रास्ता रोका तथा उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। पीछे आ रहे युवकों उसको जबरदस्ती शराब पिलाने की बात कही। छात्रों द्वारा शराब का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट हुई। पीड़ित छात्र छात्राओं ने सुमेरपुर थाना पहुंचकर अपने परिजनों के साथ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की बात की है। जहां तक बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस का कहना है कि शराब पिलाने वाली बात सही नहीं पाई गई है, लेकिन इन लोगों की आपस में कुछ कहा सुनी हुई थी, जिसके कारण इसकी मारपीट हुई है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाने की बात कही है। तन्वे, पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और आगे किस तरह की जांच की प्रक्रिया देखने को मिलेगी पूरे मामले में?
देखिए, रही बात पुलिस की, तो पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है तथा जो पीड़ित है, पीड़ित का प्रार्थना पत्र लेके कार्रवाई की बात कर रही है तथा जो लोग हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि ये घटना बेहद शर्मसार है कि छात्र छात्राएं जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनसे इस तरीके की बात करना, उन्हें रोकना टोकना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान पैदा करता है। फिलहाल पुलिस दबिश दे रही है, युवकों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। ठीक है तन्मय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 36 जिलों में बारिश का कहर देखने को मिला है। आज के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही बहराइच, लखीमपुर खीरी, आगरा में अलर्ट और फिरोजाबाद, इटावा, शाजापुर में भी अलर्ट जारी किया गया। जालौन, महोबा, झांसी और ललितपुर में अलर्ट जारी किया गया है। गंगा, यमुना, सरयू सहित कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बता दें कि स्थानीय लोगों की चिंताएं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां बता दें कि यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 36 जिलों में बारिश देखने को मिली और इसके साथ ही बता दें कि अब बारिश के साथ साथ अब खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। रोडों पे यातायात बाधित होते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही सड़क जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सबकी बड़ी खबर है, जहां यूपी के 10 जिलों में बता दें कि भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि प्रदेश में मानसून सक्रिय है और लगातार हो रही बारिश से हालात बता दें कि बदलने लगे हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में 36 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें गंगा, यमुना, सरयू सहित कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें बहराइच, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, शाजापुर, जालौन, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ साथ जलभराव और नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही बता दें कि जहां एक और लोगों को बारिश से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई, तो वहीं अब बता दें कि यूपी के 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर गंगा और यमुना दोनों नदियों में जलस्तर में खासी वृद्धि दर्ज की गई है। बारिश और बांधों से
छोड़े जा रहे पानी के चलते यह स्थिति बनी है। गंगा नदी का जल स्तर बता दें कि फाफामऊ में 10 सेंटीमीटर बढ़कर और इसके साथ ही तेजी से ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है, जबकि छतनाग में जल स्तर में बता दें कि वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं यमुना नदी का जल स्तर नैनी में बीते 24 घंटे में 101 सेंटीमीटर बढ़ गया है और अब इसके साथ ही 77.02 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन लगातार बढ़ता जल स्तर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। देश भर में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं शहर, सड़क और गलियों में जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों के जरिए से देखिए बारिश कैसे बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी के घाट जलमग्न हो गई हैं। दूसरी तस्वीर प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट जलमग्न हुआ। वहीं बारिश के कारण मुरादाबाद शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसके साथ ही बता दें कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली प्रयागराज से है, दूसरी मुरादाबाद से, तीसरी वाराणसी से है। कानपुर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कड़ा रुख अपनाया। समीक्षा बैठक में अभियान की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर डीएम ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। बैठक के दौरान जिला मलेरिया अधिकारी को अभियान में रुचि न लेने और दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य न करने पर बता दें कि नोटिस जारी किया गया और इसके साथ ही इसके नगर स्वास्थ्य अधिकारी को भी डेंगू, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम में ढिलाई बरतने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हापुड़ में 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैदी से नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर व्यवस्था चाक चौबंद करने के साथ साथ खास सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लागू किया जा रहा है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फूड सेफ्टी विभाग के निर्देशों के तहत कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य दुकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी खाद्य दुकानों पर QR कोड चस्पा किए जा रहे हैं। देखिए, शासन की तरफ से बहुत स्पष्ट निर्देश है कि आगामी सावन माह में जो कांवड़ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा आदि तमाम बातों का ध्यान रखते हुए सकुशल ये यात्रा संपन्न कराई जाए। इन निर्देशों के अनुपालन में मेरे और कप्तान साहब द्वारा जनपद में जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, लगभग 8 के आसपास, उन सब का दौरा किया गया। कांवड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख मार्गों की मोटरेबल होने की स्थिति, जो बिजली तारों की ऊंचाई है वो मानक अनुसार होने की स्थिति, सड़क किनारे पटरियों की सफाई, इसके अलावा खाद्य पदार्थ जो बिक्री हो रही है उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई आदि की लगातार समीक्षा की जा रही है। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनपद में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे, चाहे वो ब्रजघाट से जल लेने के लिए आए या फिर हमारे तमाम प्राचीन शिव मंदिरों में जल अर्पण के लिए आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। कांवड़ यात्रा के लिए आयुक्त महोदय लखनऊ और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि सभी जितने भी रास्ते में ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट जो भी होंगे, एक तो वो अपना लाइसेंस डिस्प्ले करेंगे और फूड सेफ्टी कनेक्टिंग ऐप एक नई वो लगाया गया है, जिससे कि कोई भी कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर उसके एक QR कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी को रेट लिस्ट लगानी अनिवार्य है और साफ सुथरा और स्वच्छ खाना पब्लिक को मिले, इसके लिए हमारे सारे अधिकारी क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करेंगे और कार्रवाई करेंगे। के लिए बने रहे हमारे साथ।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां शहर के लौता थाना क्षेत्र स्थित मायापुरी कॉलोनी में नगर निगम ईडी ने गुप्त सूचना के आधार पर एक आवासीय परिसर में बने एक बतादी सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम को एक गुप्त तहखाने से करीब 2 से 3 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडार मिला, जिसे तत्काल जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई प्लास्टिक के अवैध गोदाम पर की गई है। अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है और मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। हनुमान जी को समर्पित मंगलवार का दिन होने के कारण देश भर से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन पूजन कर मनोकामनाएं मांगी। श्रद्धालु की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस बल और प्रशासनिक टीमें मौके पर तैनात रहीं ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय भक्तों के साथ साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु भी शामिल हुए। कानपुर में सावन पर्व के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने आंदेश्वर परमठ मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी है। एसपी कर्नलगंज अमित चौरसिया ने मंदिर का दौरा कर बतादी की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रणान, प्रवेश निकास मार्ग, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और पार्किंग व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया। एसपी ने मंदिर के महंत अरुण भारती से मुलाकात कर सौहार्दपूर्ण चर्चा की और पुलिस कर्मियों को सुरक्षा को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। सावन का पूरा मास शुरू हो रहा है। इसमें इस सावन में 4 सोमवार हैं और ये बहुत ही पूज्य मंदिर है यहाँ कानपुर का, जिसके दृष्टिगत यहाँ पे बहुत अत्यधिक भीड़ रहती है। उसी भीड़ के समुचित प्रबंध के लिए ताकि कोई जितनी भी यहाँ पे भक्तजन आते हैं आसानी से दर्शन के जा सकें, उसी के दृष्टिगत पूरी व्यवस्था को देखने के लिए पुलिस प्रबंध के लिए आज पूरे प्रांगण का भ्रमण किया गया है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि पिछली तरह की भांति इस साल भी पूरे सावन सकुशल निपटाया जाए। यहाँ प्रयास ये किया जा रहा है कि जहाँ से इसका मंदिर का प्रांगण शुरू होता है उस प्रांगण के बाहरी पार्किंग कराई जाए। पार्किंग कराने के उपरांत ही अलग अलग लाइन में पुरुष महिला की अलग अलग लाइन बनाते हुए उनको यहाँ लाया जाए। उसके बाद सकुल दर्शन कराए जाए उनके और अलग अलग लाइन से उनको बाहर निकाला जाए। पार्किंग से लगा के अंदर मंदिर प्रांगण तक सभी जगह कैमरे लगाए जाएंगे ताकि सुगम और यहाँ पर दर्शन हो सके और कोई भी घटना ना हो। फिलहाल जो गंगा का जो स्तर है वो जो निशान होता है डेंजर उससे नीचे ही है। तो बाकी जब यहाँ पे सावन का शुरू हो जाएगा, सोमवार होगा, तो जितना भी गंगा का क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ जहाँ घाट है वहाँ सभी जगह नगर निगम से वार्ता करने के उपरांत बैरिकेडिंग कराई जाएगी ताकि कोई भी जनहानि ना हो। जनपद बदायूं में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्वक और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उजानी कोतवाली क्षेत्र स्थित भागीरथी के गंगा घाट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने गंगा घाट पर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित विभागों को सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत कर पूर्व नियोजित व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। डीएम ने कहा कि सावन महीने में लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचते हैं और ऐसे में कांवड़ी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।